हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं टाइम ट्रैवल क्या है और वैज्ञानिकों के टाइम ट्रैवल के बारे में क्या विचार हैं। टाइम ट्रैवल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को भविष्य या भूतकाल में यात्रा करने की क्षमता होती है। टाइम ट्रैवल की साइंस फिक्शन फिल्में देखते समय अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्य में या फिर भूत में चला जाए। जब हम इस विषय पर दूसरों से बात करते हैं तो अधिकांश लोग इसे साइंस बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने टाइम ट्रैवल की सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। 1895 में टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा का जिक्र हुआ था। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन यह आविष्कारिक तरीके से समझाने योग्य नहीं था। साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में टाइम ट्रैवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रही है। टाइम ट्रैवल की सोच को समझने के लिए रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। पृथ्वी से सूरज की दूरी 4 करोड़ 30 लाख मील है। इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से तय करे तो उसका स्पेस सिकुड़कर 40 लाख मील ही रह जाएगा। ऐसा बहुत तेज गति की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होगा, तब ऐसे यात्री को सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 22 सेकंड लगेंगे। हालांकि इस सफ़र को अगर पृथ्वी से कोई दर्शक देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वह यात्रा को लगभग 8 मिनट में ही पूरा होता हुआ देखेगा। इस सिद्धांत से पहले समय को सभी के लिए समान स्थिर माना जाता था, जिसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए समय स्थिर होगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे। अब बात करते हैं, क्या कहता है साइंस। समय यात्रा के बारे में वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हमेशा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा एक नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने ये बताया कि समय एक गति से नहीं चलता, बल्कि पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। जैसे कि अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा। अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है, जैसे कि लाइट की स्पीड है 29 करोड़ 97,92,458 मीटर प्रति सेकंड, यानी कोई भी स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। कुछ साइंटिस्ट्स यकीन रखते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है, जबकि दूसरे इसे वैज्ञानिक सिद्धांत की रूपरेखा के बाहर मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर अपने विचार रखे हैं, लेकिन इस पर अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।